नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। ट्रांसलेशन का पार्ट आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो एसएमआर का जो यूज़ था वो आपका पहले से अपलोड हो चुका है। आज हम लोग देख रहे हैं यूज़ ऑफ बाज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी आपको ये दे दें। बाज़ पहले अगर देखा जाए तो बाज़ होते क्या हैं। जो बी हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म बाज हमारा सिंगुलर होता है और बर हमारा प्लूरल होता है। तो अगर देखा जाए तो ये बी का ही सेकेंड फॉर्म होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बाज बर, जैसे कि ट्रांसलेशन हम लोग सीख रहे हैं, तो बाज बर कहाँ यूज करेंगे? जब वाक्य में था, थी, होता था या होती थी, ये हमारा एस का मतलब सिंगुलर है, यानी कि बाज जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम लोग बाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग बर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर देखा जाए तो ऐसे सेंस में हम लोग देखते हैं बर का मतलब थे या थी, होते थे या होती थी। इन्हीं चीजों को हमने इन वाक्यों में शामिल किया है कि किस तरह की पहचान, ये सारी पहचान हमने शामिल की है। देखिएगा, इसमें हम लोग देख रहे हैं राम एक अच्छा लड़का था, इसमें थी, थे और थी। यहाँ पे होता था, फिर यहाँ होती थी और होती थी और होते थे। कुल मिला के देखा जाए हमारी ओवरऑल पहचान इसमें आ रही है। ठीक है, अब हम लोग इनको बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, यहीं से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, राम एक अच्छा लड़का था, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो है असर्टिव कैटेगरी के पार्ट मैं आज बना रहा हूं। जो भी वाक्य हैं सारे असर्टिव कैटेगरी में हैं। तो हम लोग कैसे बनाते हैं? असर्टिव में हमारा क्या होता है? एस बी ओ, और इसके बाद में यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में अदर चीजें जो भी होती हैं वो लगा देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट राम हो जाएगा, और राम हमारा सिंगुलर है तो वाज यानी कि था के लिए बाज लगा देंगे, तो राम बाज। अब देखो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक अच्छा लड़का, यानी कि लड़का हमारा नाउन है, अच्छा हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है, और ये हमारा ए है, आर्टिकल है। तो हम लोग इसको क्रम से ही लगाएंगे, ए गुड बॉय, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। पंक्चुएशन का भी हमको विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये एक वाक्य हमारा हो गया। दूसरा देख रहे हैं, राम की बहन भूखी नहीं थी। ये वाक्य हमारा नेगेटिव है, यानी कि जो हमारा असर्टिव होता है, असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव, इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, दूसरा होता है आपका निगेटिव। यानी कि जो हमारे असर्टिव कैटेगरी के वाक्य होते हैं वो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, दोनों तरह के वाक्य होते हैं। तो हम लोग आज केवल इस वीडियो में असर्टिव कैटेगरी के वाक्यों को देख रहे हैं, और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव में। तो राम की बहन, काकी के लिए हम लोग काकी के, इनके लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले तो एक अपोस्ट्रोफ यस, यानी कि अपोस्ट्रोफ और यस का इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्सन है तो हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे अपोस्ट्रोफ यस का प्रयोग कर देंगे, तो यह हो जाएगा राम, और इसी में लगा देंगे अपोस्ट्रोफ यस, राम्स सिस्टर। ये हमारा सब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग ध्यान ये रखते हैं, अगर अपोस्ट्रोफ यस का प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग राम्स लिख के छोड़ दें या राम्स के बाद डायरेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब है वो यूज करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। तो अपोस्ट्रोफ के बाद जो आपका नाउन होता है उसको भी एक साथ रखा जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा राम्स सिस्टर, फिर वाज, नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लगा देंगे, वाज नॉट हंग्री। तो ये भी हमारा इस तरह से बना। तीसरा वाक्य देखते हैं, कक्षा के सभी छात्र, अभी हमने बताया था, इसका हमने प्रयोग कर लिया है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ यस लगा लिया है।
अब काकी के लिए हम लोग ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे वो आप समझने का प्रयास करिए। देखो जहां भी काकी के लगा है, यहाँ पे लगा है कक्षा के सभी छात्र, तो के बाद जो पार्ट दिया है वो हम लोग पहले लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सभी छात्र, तो सभी छात्र अंग्रेजी पहले आ जाएगी तो हो जाएगा ऑल द स्टूडेंट, यानी कि यस लग जाएगा क्योंकि सभी छात्र, यानी कि हमारा ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन सभी लगने की वजह से प्लूरल लिखा जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स अब कहाँ के, अब लग जाएगा हमारा ऑफ, फिर आ जाएगा क्लास, यानी कि ऑफ द क्लास। अब देखो इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से इतना बड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कक्षा के सभी छात्र खुश थे, जब थे आ रहा है यानी कि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है। हम लोग ऐसा नहीं देंगे कि द क्लास यहाँ पे सिंगुलर लगा है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पे लग जाएगा वर। कैसे थे, वर हैप्पी थे, खुश थे। तो ये हमारा इस तरह से बना। अगला देखते हैं हम लोग 4 नंबर पे क्या है, सभी लड़कियां गरीब थीं, तो इसमें भी हमारा थी आ रहा है, तो ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स थी, फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर पुअर। देखो एक खास बात है यहाँ पे, अगर आप समझ सकते हैं समझने का प्रयास करिए, होता है ऑल गर्ल्स, एक हम लोग यहाँ पे सैंपल के तौर पे लिख लें ऑल बॉयज, और दूसरा है हमारा ऑल द बॉयज। दोनों में क्या अंतर है, इसमें आपका आर्टिकल लगा है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। तो समझिएगा जैसे ऑल बॉयज, अब अगर बॉय के लिए कोई ऐसी कॉमन व्यवस्था है, जब इसका यूज जब कॉमन सेंस में किया जाए, जैसे हमने कहा कि सभी छात्र कठिन मेहनत करते हैं, तो यानी कि ये सारे बॉयज की विशेषता है, किसी खास बॉय की विशेषता नहीं है। तो कुल मिला के जब कॉमन बात की जा रही है कि सभी छात्र कठिन मेहनत करते हैं, यानी कि परीक्षा पास करने के लिए सभी छात्र कठिन मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे ऑल बॉयज हो जाएगा। और कि सभी लड़के खुश थे, तो यहाँ पे किसी विशेष पार्टिकुलर सिचुएशन की बात की जा रही है, तो ऐसे में हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑल द गर्ल्स वर पुअर, तो यहाँ पे किसी विशेष पार्टिकुलर समय में गर्ल्स की बात की जा रही है, हमारा इसलिए लगा है ऑल द गर्ल्स। आगे देखते हैं हम लोग। प्राचीन काल में पिता परिवार का मुखिया होता है, अगर इस पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पिता परिवार का मुखिया होता था, तो इसका देखिए यहाँ पे आ रहा है होता था। एक बात देखिएगा, पीछे वीडियो जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने लिखा था दूध सफेद होता है, होता है, तो यानी कि होता है कि अंग्रेजी हमने आपको बताई थी, यहाँ पे लिख देखते हैं मिल्क इज वाइट, तो मिल्क इज वाइट यानी कि होता है कि अंग्रेजी जिस तरह से हम लोग यहाँ पे इज लगा रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे आ रहा है आपका होता था। तो होता था कि अंग्रेजी भी हम लोग बाद ही इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कुछ अलग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो देखिए बात हमारा कैसे बन जाएगा, पिता परिवार का मुखिया होता था, यानी कि पिता, तो पिता क्या होता था, तो यहां देखिए द फादर वाज हो जाएगा, यानी कि होता था क्या हो जाएगा वाज। अब देखो बचा है परिवार का मुखिया, फिर से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, का आ रहा है यानी कि का की के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं, करते ऐसे ही, का की के बाद जो चीज दी होती है यानी कि जो भी नाउन दिया होता है उसको हम लोग
पहले ले आते हैं, तो मुखिया की पहले हो जाएगी, तो फादर वाज द हेड, हेड मतलब प्रमुख या मुखिया होता है हेड, फिर ऑफ, फिर हो जाएगा परिवार तो ऑफ द फैमिली, फैमिली। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या वैसे प्राचीन काल में, जैसे हम लोग कहें मैदान में तो आप लोग तुरंत बोल देते हैं इन द फील्ड, उसी तरह से प्राचीन काल में तो यहां आप किस तरह से लगा देंगे, इन द एंशिएंट टाइम, इन द एंशिएंट टाइम। तो ये हमारा इस तरह से ट्रांसलेशन ये होता है। नेक्स्ट को देखेंगे, ठीक वैसा ही सेम कैटेगरी का वाक्य, उन दिनों लोग दयालु होते थे, उन दिनों ये हम छोड़ देंगे, लोग दयालु होते थे, तो इसी तरह से होते थे कि अंग्रेजी हम लोग क्या लगाएंगे, वर ही लगाएंगे, तो लोग, द पीपल, पीपल वर होते थे, कैसे, काइंड, कब, उन दिनों, इन दोज डेज, उन दिनों लोग दयालु होते थे, तो द पीपल वर काइंड इन दोज डेज। इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन बन रहे हैं। अगर इसको देखने का प्रयास करें, लड़कियां घर पर होती थी, जैसे कोई यहाँ पे हम सिचुएशन दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोग उनने की ठीक है मैं खेलने जा रहा हूँ, या कोई खेल है मान के लिए, उस समय जब एक सिचुएशन हम रख दें जब लड़के मैदान में होते थे, उस समय लड़कियां कहाँ होती थी, घर पे होती थी, तो इसके लिए भी यहाँ पे केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो लड़कियां घर पे होती थी, कोई सिचुएशन यानी कि लगा दें उस समय लड़कियां घर पे होती थी, तो वो वैसे ही बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे छोटा सा वाक्य लिया, लड़कियां घर पर होती थी, तो यहाँ हो जाएगा द गर्ल्स वर, कहाँ होती थी, एट होम। अब अगर होता उस समय तो जो भी है दैट टाइम लग जाता, एट दैट टाइम हो जाता। देखें लास्ट में वैसा ही बचा है कुछ, उस समय बिल्ली कमरे में होती थी। अब कोई सिचुएशन या फिर मैं बता रहा हूं कोई भी सिचुएशन है, तो केवल आपको यहाँ पे ये देखना है, होती थी की अंग्रेजी हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज इस्तेमाल करेंगे। उस समय यहाँ पे छोड़ दिया तो क्या बचा, बिल्ली कमरे में होती थी, यानी द कैट वॉज, कहाँ थी, वॉज इन द रूम, कब, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। तो ये हमारा इस तरह से हमने यहाँ पे जो भी आपकी पहचान लिखी थी उस पहचान को हमने यूज करके दिखाया है कि किस तरह से ये वाक्य वाज वर्ष से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इन सारे वाक्यों को देखें तो क्या है, चीजों की जो सिचुएशन है उसको बताया जाता है। अब कुछ छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जैसे हमने एजेमार में जो पढ़ा था उसी को यहाँ जैसे लिखा, एक राजा था, एक राजा था, तुरंत आप बोल देते हैं देयर वाज ए किंग। इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट ये वाक्य हर बच्चे को रटा होता है। तो देयर वाज ए किंग, लेकिन थोड़ा हम आपको बताना चाहें, जैसे अगर एक राजा था, अगर हम इसको ऐसे लिखें ए किंग वाज, तो यहाँ पे क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इट और देयर, इनका प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं है, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट के अभाव में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया। ये आप पिछले वीडियो में जान सकते हैं जहां हमने जेमार का प्रयोग पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को हम थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। एक राजा था, इसी पार्ट को हमने जोड़ दिया एक गांव में, एक गांव में
एक राजा था, तो देयर वॉज ए किंग, क्या हमने जोड़ दिया, एक गांव में, इन अ विलेज। उसी तरह से वाक्य होते हैं, किसी राज्य में एक राजा था, तो इस तरह से इन एनी स्टेट करके आ जाता है। तो हम लोग पहले सबसे छोटी स्ट्रक्चर को सीखेंगे। जब छोटी स्ट्रक्चर आप सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग उस वाक्य को किस तरह से बड़ा करते हैं, लेंथी बनाते जाते हैं, तो इन चीजों को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल में जैसे इसमें एक चीज मैं और बता दूंगा आपको, एक होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो होता है जो दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसको गिना जाता है, जो गिनती में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर देखा जाए जिसकी गिनती हो सकती है वो हमारे काउंटेबल नाउन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं। और एक होता है अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल यानी कि जिसको गिना नहीं जाता है, जिसको फील किया जाता है, मापा जाता है, तौला जाता है, तो ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन केवल हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही देखते हैं। तो जब हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो अगर हम केवल ये बताना चाह रहे हैं, हम लोग देयर तो लगाते हैं काउंटेबल के लिए, तो काउंटेबल के लिए हम लोग देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, इट। जैसे अगर हम कहते हैं इसी वाक्य को, गर्मी थी, गर्मी थी, तो यहाँ पे गर्मी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम लोग यहाँ देयर का यूज ना करके क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो इट वॉज हॉट। जैसे हमने कह दिया कल बहुत सर्दी थी, तो इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, छोटी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। जैसे सर्दी थी, जैसे गर्मी थी, सर्दी थी, तो एक जैसा वाक्य है, एक जैसी स्ट्रक्चर है, तो कुल मिला के जब इसकी शुरुआत इट से हुई है तो इसकी भी शुरुआत हम लोग इट से कर सकते हैं। तो इट वॉज, अब क्या था, बहुत सर्दी, तो वेरी कोल्ड। कब थी, कल, यस्टरडे। तो फिलहाल में आप हमारे साथ बने रहिए। आगे अगर हमारे स्टाइल को आप सीख जाते हैं तो आपको लगेगा आपने बहुत कुछ सीख लिया है। पहले आपको सबसे छोटी स्ट्रक्चर सीखनी है, इसके बाद हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करते जाते हैं वो आप सीखेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से स्वागत, धन्यवाद।